नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइट क्लिक में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। दोस्तों जब भी हम एक नेटवर्क से जुड़ते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है और ये आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का होता है। आपने जनरली अपने कंप्यूटर में आईपी एड्रेस इस तरह का देखा होगा। तो इसकी हमारे पास कौन-कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस हमारे पास है। क्लासेस ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी एंड ई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है या हम उसे कैसे पहचानेंगे? कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, एक आईपी एड्रेस दिया होता है और उसे आपको पहचानना होता है कि आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रकार के कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जैसे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की या सूचना सहायक की या कंप्यूटर अनुदेशक की या टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको तमाम जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। तो आइए आते हैं फिर से टॉपिक पे। तो क्लास ए, यदि क्लास ए के फर्स्ट ऑक्टेट में आपको 1 से लेकर के 126 है तो ये आपको क्लास ए का आईपी एड्रेस आप इसको कह सकते हैं। अगर यहाँ पे इस जगह फर्स्ट ऑक्टेट में 0 से लेकर के 126 है तो आप क्लास ए का आईपी एड्रेस उसे कह सकते हैं। और यदि 126 के बाद आप इससे आगे निकल जाते हैं तो 128 से लेकर के और 191 तक अगर ये आपका आईपी एड्रेस दिया है तो ये क्लास बी आईपी एड्रेस कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है 192 से लेकर के 223 तक ये क्लास सी आईपी एड्रेस कहलाएगा। इसके बाद यदि यहाँ पे ये संख्या 224 से लेकर 239 तक दी हुई है तो ये क्लास डी, और लास्ट 240 से लेके 255 तक ये क्लास ई आईपी एड्रेस कहलाएगा। तो ये तो आपने जान लिया कि क्या रेंज है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 1 से लेकर के 126 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी एंड 240 से लेकर 255 क्लास ई। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप इनको याद करो तो इसके साथ साथ एक और चीज याद रखें कि यहाँ पे 127 नहीं दिया गया है। तो 127 भी यहाँ पे है, वो भी क्लास ए के अंदर ही रखा गया है, लेकिन हम उसे यूज करते हैं लूप बैक एड्रेसिंग के लिए। अभी लूप बैक एड्रेसिंग क्या होती है? जब आप अपने कंप्यूटर पे आप देखते हैं, पिंग करते हैं और पिंग करके चेक करते हैं कि आपका इथरनेट कार्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रेस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम इसे 127 को रिजर्व किया गया है। तो इसका स्पेशल पर्पस है लूप बैक एड्रेसिंग की टेस्टिंग करनी है हमारे को, तो 127.0.0.0 को हम यूज करते हैं। तो ये सभी पब्लिक क्लास के आईपी एड्रेसेस हैं, पब्लिक आईपी एड्रेसेस की रेंज है। इसके बाद यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज भी अगले वीडियो में पब्लिश करूंगा। तब तक आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।